नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे 3 तलाक का मुद्दा एक बार फिर उछलता दिखाई दे रहा है। लखनऊ में 2 दिन की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में साफ कहा गया है कि सरकारी दखल बर्दाश्त नहीं होगा। शरीयत के तहत जो कानून है वो ही लागू होगा और मैक्सिमम मुस्लिम इसे फॉलो करने को तैयार हैं। दूसरे ही दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि 3 तलाक में जो खामोशी या मौन धारण किए हुए हैं उसी तरह से उस पाप के दोषी होंगे जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ और उस वक्त लोग बैठे हुए मौन थे। खैर चले हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल हम दिखाएंगे कि 3 तलाक के मुद्दे पर कौन क्या कह रहा है। बहुत चली आ रही है, आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की जा रही है और लोग उसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों के मुंह बंद हैं। मुझे याद आता है जब आज लोग देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं तो मुझे महाभारत की वह सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है, इस पाप का दोषी कौन है, चीर हरण की घटना का दोषी कौन है। कोई बोल नहीं पाया था, केवल विदुर ने कहा था। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था, अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को और मौन लोगों को भी। जब हम चंद्रशेखर जी की बातों को पढ़ते हैं जो उन्होंने एक बात कही थी, इस देश के अंदर एक सिविल कोड बनाने के, समान सिविल संहिता बनाने की, उन्होंने कहा था कि जब हमारे फौजदारी के मामले समान हैं तो फिर शादी ब्याह के कानून भी समान क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर भारत एक है, वन नेशन की थ्योरी अगर हमें अपनानी है तो फिर कॉमन सिविल कोड के बारे में उनकी धारणा स्पष्ट थी। और मुझे लगता है ये बातें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि उनके लिए अपनी विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं, उनके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण था। हमारी राजनीति का आधार राष्ट्र के हितों पर घात प्रतिघात करके हमारी राजनीति महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। हमारी राजनीति राष्ट्र के दायरे में रहकर के होनी चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर के होनी चाहिए। और संविधान के दायरे में रहकर के अगर सभी संस्थाएं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रारंभ कर देंगी तो न संस्थाओं में कोई टकराव की नौबत ही आएगी और न देश के अंदर कहीं भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोई जरूरत ही कर पाएगा। देखिए, लोग उकसा रहे हैं मुसलमानों को, ये चाह रहे हैं, इनको मुस्लिम औरतों से कोई हमदर्दी नहीं, ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों का नेतृत्व पूरी तरह से कट्टरपंथियों के हाथ में है। जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो किनारे पड़ जाए। बिल्कुल जनाब, ऐसा है कि दुनिया के 22 इस्लामी मुल्कों के अंदर सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, लेबनान, मिस्र, सूडान, सभी जगह पर 3 तलाक को 1 तलाक माना जाता है। भारत के अंदर इन्होंने विचारधारा के विमंश ने शराब के नशे में SMS पे, ट्विटर पे तलाक का चलन चलाया है और जो 1 मिनट में तलाक कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हस्ताक्षर लेकर 3 तो तलाक। भी आपने सुना, महंत आदित्यनाथ साफ कह रहे हैं कि 3 तलाक अब इस पे मुस्लिम समुदाय को खुद को आगे आना चाहिए और अब इस एक कुरीति को खत्म करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब फौजदारी और सिविल कोड के सब मामले एक ही कानून के तहत होते हैं तो ब्याह शादी का कानून एक क्यों नहीं। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ यास्मीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों की बैठक हुई और उसके अगले ही दिन महंत योगी आदित्यनाथ साफ कह रहे हैं कि 3 तलाक पे जो लोग मौन हैं वो भी पाप के दोषी हैं। देखिए, यहाँ हिंदुस्तान में आज़ाद कानून है, बोलने की सबको आज़ादी है। वो तो CM है, वो चाहें जो बोल सकते हैं।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हक दिया है, क्या ये एक मजाक नहीं है क्या कि आप पूरे हिंदुस्तान में क्या लागू कर सकते हैं? क्या जो झारखंड में कानून जो साउथ में चल रहा है कि सगे मामू और भांजी की शादी हो जाती है, कि आप और लोगों में या नॉर्थ में कर सकते हैं क्या? जो बात मुमकिन ही नहीं है। आप अभी गोवा के कानून को देखिए। गोवा में क्या कानून है कि 25 साल के बाद अगर लड़का पैदा नहीं हो तो वो आदमी दूसरी शादी कर सकता है और बच्चा पैदा कर सकता है। तो ये बात वो क्या कह रहे हैं वो उनकी मर्जी है। हम लोग जो कह रहे हैं वो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कह रहे हैं, जो हमें हक मिला हुआ है उसके हिसाब से कह रहे हैं। देखिए, 3 तलाक कोई कानूनी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सामाजिक कुरीति है जिसको हम समाज वाले दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।